एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है मीजल्स। इसका आयुर्वेद पार्ट रोमांतिका हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं इसका मॉडर्न रोमांतिका का मॉडर्न कोरिलेशन मीजल्स। तो मीजल्स है क्या, डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। डेफिनेशन, मीजल्स को हम रुबेला भी बोल सकते हैं। मीजल्स और रुबेला इज एन एक्यूट फेब्राइल इरप्शन। एक्यूट फेब्राइल का मतलब जिसमें फीवर के साथ साथ उस डिजीज के जो मेन सिम्टम है वो भी उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। इसको इसलिए क्या बोला गया है, एक्यूट फेब्राइल। एक्यूट फेब्राइल इरप्शन विच हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे उसमें भी हमने देखा था कि पर्टिकुलर जैसे जब रोमांतिका को हम पढ़ रहे थे या मसूरी का हमने देखा था, तो उसमें भी क्या था, पर्टिकुलर किसी एक एरिया किसी देश में होने वाली, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। तो सिविलाइजेशन का बोले तो कि पर्टिकुलर जो कोई एक एरिया है जिसमें ये एक एंडेमिक की तरह ये डिजीज क्या है, फैलती हो, तो मोस्ट कॉमन है। अभी थोड़ा सा इस डिजीज का कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में ये डिजीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और पर्टिकुलर अगर किसी एक एरिया में हुई तो मोस्टली लोग इससे क्या है, अफेक्टेड होते थे। एटियोलॉजी क्या रहती है, मीजल्स हो तो रहा है लेकिन मीजल किसकी वजह से हो रहा है, तो मोरबिलाई वायरस ऑफ पैरामिक्सोवायरस फैमिली। पैरामिक्सोवायरस फैमिली का वायरस होता है कौन सा, मोरबिलाई वायरस। ये वायरस का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम के में 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि मीजल्स की इटियोलॉजी या मीजल्स के वायरस का नाम क्या रहता है। तो हम जब इसको देखते हैं, पैथोजेनेसिस क्या रहेगी इसकी। वन access has been gained to the respiratory tract epithelium। अब इसका अगर हम देखें, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, इनहेलेशन। अब या तो इनहेलेशन रहता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन का, इनहेलेशन रहता है या इंजेक्शन रहता है। इसमें क्या रहेगा, पाथवे इनहेलेशन। क्या किया, कोई भी पर्सन है रेस्पिरेशन कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो उस टाइम पर ये वायरस क्या है, इनहेलेशन के समय पर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ, वन असेस हैज बीन गेन्ड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एपिथेलियम। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये पहुंच गया, वहां जाकर के ये वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज करेगा, रेप्लिकेशन होगा। दिस प्रोसेस डैमेज एंड डिस्ट्रॉय सेल। अब वायरस का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है। तो जिस रेस्पिरेटरी ट्रैक के जिस जो पोर्शन है वहां पर इसका रेप्लिकेशन चलेगा, वहां की सेल्स क्या होंगी, जिन सेल्स में इसका रेप्लिकेशन होगा वहां पे वायरस तो नंबर में बढ़ता रहेगा, लेकिन जिन सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वायरस बाहर तो रेप्लिकेट कर नहीं सकता, किसी सेल के सहारे क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो जहां भी ये रेप्लिकेशन कर रहा होगा उन सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इनिशियल रेप्लिकेशन इज फॉलोड बाय वायरेमिक डिसेमिनेशन टू अदर साइट इंक्लूडिंग लिम्फोइड टिश्यूज, आईज और स्किन। रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ साथ जब क्या होगा, जब यहाँ पर इस वायरस ने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, सेल को डैमेज किया, उसके बाद क्या होगा, ये वायरस वायरेमिक हो जाएगा। वायरेमिक का मतलब है कि जो वायरस है वो ब्लड में आ चुका है। पहले रेप्लिकेट किया कहाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसके बाद वायरेमिया हुआ। वायरेमिया का मतलब ब्लड में वायरस आ चुका है। अब ब्लड में वायरस आ चुका है तो वो कहीं भी दूसरी साइड पर वायरस जा सकता है, तो कहाँ जाएगा, लिम्फोइड टिश्यू जो भी आसपास के रीजनल होंगे वहां, आईज में और स्किन में। वायरेमिया इज डिटेक्टेबल इन प्रोडोर्मल फेज। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे इसका धीरे धीरे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो डिजीज से इन्फेक्टेड होने के कुछ ही टाइम बाद जब इसकी प्रोडोर्मल स्टेज रहेगी, उस टाइम पर हम इसको लेबोरेटरी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड वायरेमिया परसिस्ट ऑन लॉन्ग एज 4 days। स्टार्ट हुआ है वो कौन सी फेज रहेगी, प्रोडोर्मल फेज रहेगी। उसके बाद ये कंटिन्यू परसिस्ट कितना कर सकता है, 4 days, उससे लॉन्ग टाइम तक भी ये रह सकता है। एंड वायरेमिया परसिस्ट एज लॉन्ग एज 4 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। तो जब ये जो वायरस बॉडी में एंटर किया उसके बाद क्या है, रेप्लिकेट करेगा, दूसरी सेल को डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसको परसिस्ट होने में, वायरेमिया को परसिस्ट होने में
आगे इसको पर्टिकुलर पूरा जो इसका सिम्टम है वो आने में कितना टाइम लगेगा? 4 डेज लगेगा। कब? ऑनसेट ऑफ रेशेस। तो 4 डेज के बाद क्या होगा? रेशेस आना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको इसमें ना रहे। वायरेमिया इज डिटेक्टेबल इन प्रोडोर्मल फेज एंड वायरेमिया परसिस्ट एज लॉन्ग एज 4 डेज आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेश। तो याद रखना है कि इसमें क्या, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं इरप्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रैशेस भी होंगे। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम क्या रहेंगे? कोराइजा, क्योंकि किस पाथवे से जा रहा है ये आपको याद रखना है, ये जा रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तो नो डाउट कोराइजा होगा, राइनाइटिस होगा और ड्राउजीनेस। क्या रहेगा उसका? हल्का हल्का चक्कर आता रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी उस व्यक्ति को जिसको भी मीजल्स हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर, जो क्यों क्यों होगा? क्योंकि क्या है, जैसे जैसे वायरस जो है रेप्लिकेट करेगा, नंबर ऑफ अमाउंट अपना इंक्रीज करेगा, क्या होगा? बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा, उसके अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी पावर क्या करेगी? बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? तभी हम बोलेंगे क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है, एक्यूट फेब्राइल हो रहा है। कॉप्लिक्स स्पॉट अपीयर ऑन बक्कल म्यूकोसा, क्या होगा? जो जो रैशेस हो रहे हैं, तो रैशेस क्या होंगे? पूरी बॉडी पर होंगे। तो कॉप्लिक स्पॉट कहाँ के इस रैशेस को बोलेंगे हम? बक्कल म्यूकोजा को। तो कॉप्लिक स्पॉट अपीयर ऑन बक्कल म्यूकोजा अपोजिट साइड द मोलर, मोलर की अपोजिट साइड में कॉप्लिक स्पॉट प्रेजेंट होंगे। आपको ये साइट याद रखनी है। कॉप्लिक स्पॉट अपीयर ऑन बक्कल म्यूकोसा अपोजिट द मोलर ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे। सेकेंड और थर्ड डे पर क्या होगा? कॉप्लिक स्पॉट आएंगे। पहले धीरे धीरे रैशेस होना शुरू करेंगे, फिर बक्कल म्यूकोजा में कॉप्लिक स्पॉट को होने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 दिन। और क्या होगा? फोटोफोबिया, लाइट के लिए इनसेंसिटिव होगा। इसको क्या होगा? लाइट से फोबिया होगा, बिल्कुल भी जैसे सनलाइट में चला गया, बहुत ज्यादा हाई जो है वहां पर लाइटिंग हो गई या रोशनी बहुत ज्यादा हुई, तो इसको क्या रहेगा? ये उसको सहन नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें क्या क्या करा सकते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टैनिंग फॉर मीजल्स एंटीजन, इसके लिए क्या करवा सकते हैं? इसको स्टैनिंग टेस्ट इसका करवा सकते हैं, या फिर स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें क्या है? उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मीजल्स के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सफिशिएंट मैटर है। आपको मेन तो इसका वायरस का नाम याद रखना है, बाकी इसकी पैथोजेनेसिस आपको इनहेलेशन से याद रखना है कि इनहेल करके वायरस आया, उसके बाद वो सेल को डैमेज करेगा, डैमेज करके दूसरी साइड पर रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो ब्लड के अंदर वायरस जाएगा तो वायरेमिया होगा और धीरे धीरे उसके सिम्टम रिप्रेजेंट होने लगेंगे। क्या क्या मेन सिम्टम है इसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ही गया है, तो वही मेन सिम्टम रहेंगे। कोराजा है, राइनाइटिस है, भूख नहीं लगेगी, टेम्परेचर राइज होगा, और मेन सिम्टम इसका फोटोफोबिया और कॉप्लिक स्पॉट। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जो कॉमन होते हैं वो इसमें करवा सकते हैं। थैंक यू।